भी मेरे पास बहुत अच्छा तो नहीं है आपको बताने के लिए। और मेरे पास सबसे अच्छी क्या चीज है कि मैं जब भी स्टेज के ऊपर जाता था, जब मैंने पहली बार जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान देखा था, तो सामने लोग थे अपनी अपनी अचीवमेंट बता रहे थे और हम लोग कुर्सियों पे वहां बैठे हुए थे। तो जब वहां पर म्यूजिक बजता था, मैं कुर्सी पे खड़ा होकर के नाचता था, टाड़ा, 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 टाड़ा। और मेरे सारे लोग ऐसे देखते थे। फिर कभी कभी एक कमेंट आता, अरे डांस करने से बिजनेस थोड़ी होता है। मैंने कहा भाई सबसे अच्छा तो मुझे यही आता है, और अगर इसको करके कुछ हो सकता है तो जरूर हम बिजनेस करेंगे। मेरा यह मानना है दोस्तों कि हम कोई भी काम करते क्यों है, क्यों करते हैं? खुशी के लिए तो ना, सभी खुशी के लिए तो करते हैं ना, कि मैं ये काम कर लूंगा, मुझे ये मिल जाएगा तो मुझे फट्टे हो जाएंगे, और ये मिल गया तो मैं ऐसा हो जाऊंगा। यही तो करते हैं ना हम लोग। अपनी वाइफ को या फादर मदर को कैसे दिखाते हैं मैं खुश हूं? मैं तो बहुत खुश हूं, शक्ल ऐसी। क्या हुआ भाई, क्या हो गया तेरे को? नहीं मैं बहुत खुश हूं। ऐसे दिखाते हो क्या? कैसे दिखाते हो? खुश होकर के, गाना गा के, नाच के, ऐसे तो दिखाते होगे। अभी यहां क्या कर रहे थे सारे? खुशी तो दिखा रहे थे ना। तो भाई जब हम पैसे कमाते हैं, हम क्या डांस नहीं कर सकते क्या? सबसे पहला दोस्तों, सबसे पहली जिंदगी में बात है, खुश रहना सीख लो। कैसे भी हालात हो, पहले तो अपने अंदर मुस्कान ले आओ, ठीक है? और ये सोचो कि भाई कोई भी जिंदगी की जो कोई भी हालात है मुझे परेशान नहीं कर सकता। मैं जब किसी को बिजनेस दिखाने जाता था तो हमेशा मुझे पता था इसके क्या क्या डायलॉग आने वाले, लेकिन सुन ले भाई, बैठ ये, और एक साल में तू कमाएगा 36 लाख रुपए। और फिर पेन रख के उसकी शक्ल देखता, लिटरली कुछ नहीं करता, उसकी शक्ल देखता, कुछ हो रहा है इसको, और उसकी शक्ल। अबे 36 लाख से जिसको एक्साइटमेंट नहीं हो सकती, उसका कर क्या सकते हो तुम? है? ऐसे आदमी का फॉलो 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 भी क्या करोगे? आप क्या हो, सबसे पहले अपने आप को देख लो। अगर आपके अंदर तमन्नाएं हैं, मैं बहुत खुश होता हूं जब सारे लोग उठ उठ के सीटों से खड़े होकर के नाचना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतना म्यूजिक बज रहा है, इतनी थ्रिल हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे ही बैठे। अब उनका क्या करेंगे भाई बताओ? श्री कृष्ण जी बंसी बजा रहे हैं और वो बैठे हैं। अभी क्या करोगे? क्या आप उनसे उम्मीद कर सकते हो वो डायमंड बनेंगे? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो लगता भैया जो ये करता है ना, वो पहले बनेगा। दोस्तों जब आप शुरुआत करते हो ना, आपके सबसे अच्छे दोस्त ही आपके दुश्मन होते हैं। और जिनको अगर सबसे ज्यादा भरोसा आप पे नहीं है, तो वो हमारे घर में ही मिलते हैं। अरे जमाने को तो बाहर देख लेंगे, पहले घर वाले नहीं छोड़ रहे। अरे किन चक्करों में पड़ गया ये, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां का है, अच्छी वाली नौकरी मिल रही थी तेरे को, 5,000 के मेंबर बनाने में लग गया। बहुत सारी तकलीफें आती है ना, सबके साथ आती है। मेरे भी दोस्त कहते थे, अरे यार संजय सुना कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है। अरे यार भल्ला तू नहीं गया उसके पास में बिजनेस करने के लिए? कौन? कटोच? हाँ यार उसने मुझे फोन किया था, बताया बड़ा बढ़िया बिजनेस कर रहा है वो। हाँ भाई वो मेंबर बनाने का काम कर रहा है, वो तो जेल जाएगा, तो मत पड़ी उसके चक्कर में। और मैं उसको फोन कर रहा हूँ, भाई तू तो कह रहा था मैं मिलने आ रहा हूँ, कहां कम, मगर फोन ही ना उठाए। बहुत जालिम दुनिया है दोस्तों, ये दिल तोड़ के हंसती है। बहुत सारे लोगों ने बताया, बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस हो रहा होगा यहाँ पर, कहते जी बहुत मुश्किल काम है, बहुत कुछ मुश्किल काम है जी, मेंबर नहीं बनते लोग, हमारी तो सुनते नहीं। ये तो जनरल समस्या है ना। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से डिफाइन करो कि जी तो काम बहुत मुश्किल है, तो मैं तो तुम्हें ये कहूंगा आज ही छोड़ दो इस बिजनेस को। अगर आपको ये बिजनेस मुश्किल लग रहा है, तो मैं यकीनन आपको कह रहा हूं कि आप ये काम नहीं कर सकते। क्योंकि आदमी हर उसी काम में सफल होता है जिसको वो प्यार करता है, जिसको वो दिल से चाहता है। हम 3 दोस्त थे, बड़े अच्छे 3 दोस्त थे। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मैंने सोचा था अगर हम तीनों मिल गए
तो हम तो वही फट्टे उखाड़ देंगे, हम तो फट्टे चक देंगे भाई बिजनेस के। लेकिन जब मैं उनके पास में गया और जो बजाई है उन्होंने मेरी, वहीं से बता नहीं सकता मैं। आप समझ लो अगर आपकी बजी है कहीं तो वैसे ही उससे भी ज्यादा ही बजी हो। ठीक है। मेरे सिर्फ ये बात कहने का मतलब ये है, बहुत ही साधारण फैमिली से आने वाले लोग भी हमारे बिजनेस में पैसा कमाते हैं। आप उनसे बेहतर हो सकते हैं, आप उनसे कम हो सकते हैं, लेकिन कैसे ना कैसे वो आपकी ईगो को हर्ट तो करते ही हैं। करते नहीं करते हैं? वो जब यहां पर आके बोलते हैं कि ये मेरी जिंदगी हो गई और मैंने इतने पैसे कमा लिए, आप अपने आप को नहीं देखते उस वक्त, यार मैं इससे बेहतर दिखता हूं लेकिन फिर भी पैसे नहीं कमा रहा, या मैं इससे कम हूं और ये भी मेरे जैसा दिखता है तो मैं भी पैसे कमा सकता हूं। यही तो मोटिवेशन आता है ना हमारे को, आता है नहीं आता है? तो हमें तो लगा भैया हम तो पैसे कमा सकते हैं, इसमें जरूर कमाएंगे। लेकिन ये जील जो है, ये जो आत्मा है, मैं कैसे सफल हुआ इस बिजनेस में? मेरे पास एक चीज ज्यादा थी शायद आप लोगों से। मैंने 8 साल सब इंस्पेक्टर सीआईएसएफ की नौकरी करी, छोड़ के आया क्योंकि मुझे मालूम था नौकरी से सिर्फ पेट भरता है। अगर आप लोग जितने भी नौकरी करते हैं, अगर आपको लगता है कि जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, पता नहीं मेरे हिसाब से चल रही है या कट रही है, लेकिन अगर आप उसमें सेटिस्फाई हैं तो मैं कह रहा हूं कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर समाज में रह रहे हो तो फिर मस्त लाइफ होती है इन सब चीजों के बगैर, पैसे के बगैर वाकई में लाइफ मस्त है। लेकिन लोग तो हमें दिखाते हैं बड़े खुश हैं, हम तो बड़ी मस्त लाइफ जी रहे हैं। तो दिस इज अ फेक वर्ल्ड, ये झूठा जमाना है। ये हमेशा ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा हूं, लेकिन वो होता नहीं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं दोस्तों, जितना दिल से, तहे दिल से हम इज्जत, मान, सम्मान और प्यार श्वेता से करते हैं, हम सभी लीडर्स आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही दिल से आप लोगों को चाहते हैं, और बहुत दिल से और शिद्दत से चाहते हैं कि आप लोग भी अपनी जिंदगियां बदलो। ये जो मुश्किल जमाने ने खड़ी कर रखी है ना आपके सामने, चीर के रख दो इन लोगों को। अरे बताओ यार, हम आ रहे हैं, तुम क्या करोगे हमारा, ठीक है? वो जज्बा रखो, और उम्मीद करता हूं कि आप अगर इस सोच से आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। और इसी उम्मीद के साथ कि हम लोग आगे बढ़ते रहें, आगे चलते रहें, इससे ये मुकाम, ये मंजिल है, मुकाम नहीं है। इससे भी बहुत बड़े बड़े शो करेंगे, बहुत बड़े बड़े लीडर्स हमारे यहाँ धीरे धीरे करके छन छन के हम लोग आगे आते रहेंगे। और बहुत दिल से तमन्ना है, बहुत दिल से दुआ है, आप सभी आने वाले समय में डायमंड बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इतना सुना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, शुक्रिया शुक्रिया।